मुझे याद है किसी की, हमारे मेरे एक मित्र थे, उनकी वाइफ को कैंसर हो गया सडनली एक दिन सुबह को। मुझे फोन आया, अरे वाइफ को कैंसर हो गया, अभी आज डिटेक्ट हुआ, क्या करें। तो मैंने कहा कैंसर हो गया तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, जाओ डॉक्टर के पास, जो डॉक्टर जो बोले वो करवाओ। और उसके साथ साथ मैंने कुछ कुछ मंत्र दिए। मैंने बोला वहाँ मंदिर है अपना, हरे कृष्णा का, इस्कॉन में जाओ। अब जब तक तो कैंसर था, दोनों पति पत्नी चाहे कीमो करवा के आएंगे फिर भी तो जाएंगे मंदिर, जाकर के इस्कॉन मंदिर जाएंगे, हनुमान जी के मंदिर जाएंगे, पीपल के पेड़ पर वो कुछ जल चढ़ाने को किसी ज्योतिषी ने कहा, वो चढ़ा रहे थे। फिर धूमावती का किसी किसी ने उनको मंत्र दिया, वो मंत्र किया उन्होंने। फिर शिव जी का किसी ने मंत्र किया। अब जिसने जो मंत्र दिया उस समय पर कैंसर से उबरना था, सारे मंत्र दिए। और वो सब सिंसियरली अपने मतलब बिजी शेड्यूल में सब सिंसियरली कर रहे हैं। सारे शेड्यूल को बदल दिया था उन्होंने मंदिर जाने के लिए। हमें देख रहे हो, मैंने कहा वाह कितना अच्छे से डेडिकेटेडली कर रहे हैं। और जैसे ही 1 साल 1.5 साल बाद वो कैंसर खत्म, पत्नी की हेल्थ नॉर्मल हो गई। और उस साल जब गोकुल अष्टमी आई तो मैंने पूछा मेरे फ्रेंड को, सो आर यू गाइस गोइंग, आप लोग जा रहे हो मंदिर, जाओगे इसको? अरे कहाँ, टाइम कहाँ है, ये काम में फंसे हैं, वो काम में फंसे हैं, अभी तो उसकी तबीयत थोड़ी ठीक हुई है। मैं चुप रही। और कितनी भीड़ होती है, जाएंगे जाएंगे बाद में जाएंगे। अच्छा। फिर मैंने 6 महीने बाद फिर मैंने एक बार ऐसे ही पूछ लिया, कैसे हैं आजकल, मंदिर जाते हो नहीं? अरे समय ही नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ, क्या पता क्या लग गया, नजर लग गई है, भगवान बुलाना ही नहीं चाहते हैं। मैं चुप रही। 2 साल बीत गए। 2 साल में अब सारे मंत्र तंत्र जो भी कर रहे थे सब छूट गया, और भगवान का मंदिर भी छूट गया। और मैंने फिर पूछा, गोकुलाष्टमी आ गई, मैंने कहा आज जाओगे? उनकी वाइफ को भी पूछा, आप लोग जाएंगे? हाँ कोशिश कर रहे हैं लेकिन मुश्किल दिख रहा है, बच्चे आने वाले हैं, ऐसा है वैसा है। फिर एक दिन ऐसी बात करते करते मेरे मुंह से निकल गया कि किस दिन का इंतजार कर रहे हो, दूसरा दूसरा कैंसर का न्यूज आने का इंतजार कर रहे हो? मैं तो हुई ऐसी, थोड़ी सी बोल देती हूँ, कभी कभी पोक कर देती हूँ। मैंने कहा दूसरे कैंसर आने का इंतजार कर रहे हो क्या मंदिर जाने के लिए? बोले ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? मैंने कहा जब कैंसर आया था मैंने देखा था, कितनी, वही वही तुम्हारा नौकरी था, वही तुम्हारा बिजी शेड्यूल था, वही बच्चे थे, वही सब कुछ था। लेकिन कैंसर जब हुआ था, तुम लोग रात को दिन को कैसे कैसे मेहनत करके जाते थे मंदिर, मैंने देखा है। और आज 2 साल हो गया तुमको मंदिर जाने के लिए टाइम नहीं है, सारे बहाने आ रहे हैं तुमको, यू जस्ट वेटिंग फॉर अनदर कैंसर। ऐसा बात, इतनी कड़वी बात किसी को अच्छी नहीं लगती। बट मेरा मेरा काम था कि मैं उनको खींच के भगवान के प्रति ले जाऊं, कि ये गलतियां मत करो वापस। फिर समझाया बैठ के, इतनी बीमारी आती है तब जाके भगवान को याद करते हो, तुम समझते क्यों नहीं हो? भगवान को याद करोगे तो तुम इन कर्मों के फल में फंसोगे नहीं। जितनी जल्दी हो जाए, उम्र तो अब ढल रही है ना, जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी चेत लो ना। पुराने कर्मों को तो अब चेत नहीं सकते, उनके तो फल खाने ही पड़ेंगे। आए दिन घर में सर्जरी हो रही है तुम्हारे, उनके घर में आए दिन सर्जरी हो रही थी। मैंने कहा आए दिन तुम्हारे घर में सर्जरी होती है बस, कभी बच्चे की सर्जरी तो कभी तुम्हारी सर्जरी, तो कभी हस्बैंड की सर्जरी। एक एक बॉडी के एक एक पार्ट कट कट के निकले जा रहे हैं अंग सर्जरी में। नॉट ओनली कैंसर, अदर अदर बीमारीज। मैंने कभी सोचा बैठ करके कि क्यों हमको इतनी सर्जरी करनी पड़ रही है? तो उनको नॉनवेज खाने की आदत थी, तो मैंने थोड़ा और हिम्मत करके बोल दिया। मैंने कहा इतने ऐसे ही हमसे इतने पाप बनते रहते हैं, फिर तुम ये जानवर काट काट करके खाओगे तो तुम्हारे अंग कटेंगे कि नहीं कटेंगे? प्रॉब्लम हुई थी बच्चे का, उनके कुछ इंटरनल कुछ बीमारी हो गई थी, तो उसको निकालना पड़ा था, किसी चीज को ट्यूमर जैसा था। तो मैंने कहा अगर चाहते हो कि जीवन सुधर जाए आगे का, तो पहले तो ये खाना, ये काट जानवर काट काट के खाना बंद करो। नहीं नहीं हम तो नहीं खाते, बच्चों को देते। मैंने कहा जब तुम दोनों नहीं खाते हो तो बच्चों को क्यों देते हो? और बच्चों को खिलाने के लिए स्पेशल कहीं तो एक मम्मी में कोई तो एक था एक बहुत अच्छा होटल, मुझे तो पता नहीं, नाम याद नहीं है, लेकिन हम लोग वहां जाते हैं, वो बच्चे को चाहिए हमारे खाने के लिए। मैंने कहा तुम लोग नहीं खाते हो, बच्चों को खिलाते हो, क्यों?
क्या पर्पज है? नहीं नहीं, वो हम लोग खाएंगे, हमको किसी ज्योतिषी ने बोला था आपके तो कुंडली में ये सारे हैं, शनि वगैरह सब हैं, तो हमको उन्होंने रोका था, इसलिए हमने छोड़ दी। तो मैंने कहा तुम चाहते हो तुम्हारे बच्चे का भी एकदम अभी आगे चल के शनि वक्री हो जाए? कैसी कैसी भैंस बुद्धि है ये? जो चीज तुम्हारे लिए हानिकारक है तुम्हारे बच्चे के लिए भी हानिकारक है। समझ में क्यों नहीं आ रहा तुमको? एस्ट्रोलॉजर ने तुमको दिया, लेकिन वही है ना, एस्ट्रोलॉजर ज्ञान नहीं देता ना। अब मेरे से पाला पड़ा है, मैं तो अब मित्रों को तो हक है कि बता दे सच्चाई सच्चाई, और मैं क्यों छुपाऊं तुमसे? किसी कारणवश मुझसे मित्रता हुई है, तुम्हें बोलना ही है मुझे। जो सत्य है सत्य, सुनो सुनो, नहीं सुना है मत सुनो। एनीवेज, बोलते 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 फिर उनकी जैसे बोलते हैं ना, थोड़ी बुद्धि चमकी, थोड़ा सा डर लग गया। डर लगने से फिर गए उस गोकुलाष्टमी में, और गोकुलाष्टमी में जाकर के जब वो देख कर के आया, अरे कितना अच्छा जन्माष्टमी है, ऐसा जन्माष्टमी हुआ था इस्कॉन में, मजा आ गया, आनंद आ गया, ऐसा तो कभी देखा ही नहीं था, वैसा नहीं वो नहीं। उसके बाद से हर साल जाने लगे। समय लगता है सबको पवित्र होने में। तो यहाँ जब हम कहते हैं कि हित पाके धर्मी का आज प्रकरण पढ़ रहे हैं, ये शुरू ही इससे होता है कि साधन विविध सकाम मति सब, कि जितने साधनाएं हैं सब सकाम है। और ये सब क्यों होते हैं? ये सब केवल स्वार्थ लाभ के लिए किए जाते हैं। जैसे मैंने अभी कैंसर का एग्जांपल दिया, ये केवल कैंसर ठीक हो जाने तक का साधना था। जैसे ही कैंसर ठीक, साधना रुक गई। नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी पाने के लिए साधना साधना साधना, जैसी नौकरी मिली साधना रुक गई। शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, शादी होने के लिए साधना, साधना जैसी शादी हो गई साधना रुक गई। बेटा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा, अरे बच्चे के लिए साधना, फिर साधना रुक गई। और ऐसी साधना करने वाले भी बोलते हैं हम भगवान को बहुत प्रेम करते हैं, अरे हमको तो देवी से बहुत प्रेम है, देवी तो हमारी माँ है ना, हम देवी को बहुत प्रेम करते हैं। देवी को प्रेम करते हो ठीक है, अच्छी बात। लेकिन साधना स्वार्थ वाली अगर है तो अभी प्रेम निष्काम नहीं हुआ। तो यहां पर वही बात कह रहे हैं कि ये सारी साधनाएं जो सकाम उपासनाओं के मत से जो दी जाती हैं, इनमें शुद्ध स्वार्थ रहित प्रेम का सर्वथा अभाव है।